मानिए, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जैसे कि ये कोई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और ये आपको एंगल बना हुआ है, ये आपका, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये एंगल बना रहे हैं वो थीटा। तो ये तो जो लाइन है, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कहाँ से बनेगा? किसी आँख से, ठीक है, जहाँ से तुम देखोगे, ये आँख से बनाना है आपको। तो आँख से मतलब आप जब ऊपर की तरफ देखोगे तो वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखो, जो ये होता है इसको हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ, ठीक है। और जो ये होता है ये वाला, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि जब हम नीचे से, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, मतलब जब हम खड़े हों और ऊपर की तरफ देखें तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे ही दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, DEPSSION, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा? देखो, जैसे कि आप कहीं ऊपर खड़े हो, है ना, जब आप मतलब कहीं छत पे, मतलब कहीं ऊपर खड़े हो और ऊपर से कहीं नीचे देखो, ठीक है, नीचे की साइड में देखोगे, तो सबसे पहले जो ये सीधी लाइन है इसको हम क्या लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि इसको आप देखोगे यहाँ से नीचे की साइड, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और ये क्या बन गया? एंगल थीटा। तो ये कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम नीचे से मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड देखते हैं तो वो कौन सा एंगल बनाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और जब हम ऊपर से किसी चीज़ को नीचे की साइड देखते हैं तो वो क्या बनाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसमें देखो, जैसे कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मान लो ये वाला है, इनकी नेमिंग कर लेते हैं ABC, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इसमें वही जो 8th चैप्टर में किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना है, जैसे कि वो इसमें से किसी एक की वैल्यू दे देगा, ठीक है, मान लो वो इसकी वैल्यू दे दे और आपसे पूछे ये वाला, ठीक है, तो आप क्या करोगे? BC अपॉन में AB, ठीक है। और ये एंगल है, तो एंगल के सामने ये क्या होगा? P, और ये क्या होगा? H। तो H/P क्या होगा? कोसिकेंट, है ना। तो ये वाला लेना है, उल्टा करके साइन होता है तो उल्टा क्या हो जाएगा? कोसिकेंट। अब क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे 9th चैप्टर का,
9.1 का क्वेश्चन फर्स्ट। 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं। आ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग आ 20 मीटर लॉन्ग रूप। कोई सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रूप पे क्या कर रहा है, चल रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ये हाइट फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय रूप विद द ग्राउंड लेवल इज 30, अगर वो ग्राउंड के साथ कितने का एंगल बनाता है, 30 का, तो ये बताओ कि इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी। तो लिखो यहाँ से, जो हाइट है पोल की वो क्या है, हाइट ही पूछ रखी है ना, हाइट ऑफ कितनी है, ये भी है, ये हमें निकालनी है। एंगल सी कितना है, 30 है। एंगल बी कितना है, 90 है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या है, हमें जो फाइंड आउट करना है उसको ऊपर लिखेंगे। ए बी दे क्या रख, गिवन क्या है, ए सी है ना, ए सी। तो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से देखो, पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो यहाँ से देखो, जो तुम्हारा ये है P बाई एच आ गया, ये क्या होता है, साइन, और एंगल कितना दे रखा था रूप के साथ, 30 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो तुम क्या करोगे, ए बी की वैल्यू है वो हम रख ले, ए बी तो हमें निकालना है, और जो ए सी है उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, रख लेते हैं। रखो एक बार, ए बी अपॉन में ए सी की वैल्यू है 20 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ए बी इज इक्वल टू, तो ये 20 ऊपर चला जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 जा 2 1 0, तो कितना आ गया, 10 मीटर। तो जो हाइट ऑफ पोल है वो कितनी होगी, 10 मीटर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। तो सबसे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।